हेलो एवरीवन। तो आज हमने देखा वेक्टर स्पेस एंड बेसिस एंड डायमेंशंस। तो उससे रिलेटेड आज हम कुछ प्रूफ और कुछ रिजल्ट्स देखेंगे। तो पहला रिजल्ट है कि एवरी वेक्टर स्पेस हैज़ अ बेसिस। हम चाहे कोई भी वेक्टर स्पेस कंसीडर कर लें, हमें उस वेक्टर स्पेस को स्पैन करने वाला एक लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट मिल ही जाएगा, ठीक है, जिसको हम लोग बेसिस बोलते हैं। दूसरा रिजल्ट है कि हमने पढ़ा था कि अगर W1 और W2 कोई दो वेक्टर सब स्पेस है किसी वेक्टर स्पेस V का ओवर द फील्ड F, तो W1 प्लस W2 भी क्या होता है, एक सब स्पेस होता है। किसका? वेक्टर स्पेस V का, ठीक है। क्या होता है मेरा? एक सब स्पेस होता है। तो सब स्पेस अपने में एक वेक्टर स्पेस है। अब वो अगर वेक्टर स्पेस है तो बेसिस होगा इसके पास, है ना। देयर एग्जिस्ट a basis for W1 plus W2 which is a subspace for the vector space V over the field F, है ना। अब बेसिस है तो हमें पता है ये भी चीज़ कि जो बेसिस के एलिमेंट्स होते हैं वही डायमेंशन होते हैं। इसका मतलब कि हम W1 प्लस W2 जो सब स्पेस है उसका डायमेंशन निकाल सकते हैं। तो इसका जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है वो होता है डायमेंशन ऑफ W1 plus W2 is equals to dimension of W1 plus dimension of W2 minus dimension of W1 intersection W2। ये हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है। हमने ये भी देखा था कि इंटरसेक्शन जो होता है दो सब स्पेस का वो भी एक सब स्पेस होता है, तो उसका भी हम लोग डायमेंशन निकाल सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, एक प्रूफ करेंगे। सो 1 लेट W1 एंड W2 आर टू subspaces of a vector space V, okay, having dimension M and N, where M greater than equals to N, then prove that A कि dimension of W1 intersection W2 is less than equal to N, and B dimension of W1 plus W2 is less than equals to M plus N। तो हमें ये प्रूफ करना है। अब प्रूफ हमें यहाँ दिया हुआ है कि W1 जो है वो एक वेक्टर सब स्पेस है वेक्टर स्पेस V का, एंड W2 भी क्या है मेरा, एक वेक्टर सब स्पेस है वेक्टर स्पेस V का। अब डायमेंशन ऑफ W1 जो है वो कितना है हमारा, डायमेंशन ऑफ W1 जो है हमारा वो M है, एंड डायमेंशन ऑफ W2 जो है हमारा वो N है, जहाँ पर M जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू N है, ठीक है। अब हमें क्या प्रूफ करना है कि डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 जो होगा वो लेस देन इक्वल टू N होगा। हमें एक चीज़ पता है कि इंटरसेक्शन ऑफ टू सब स्पेस इज अ सब स्पेस, सो W1 इंटरसेक्शन W2 इज अ सब स्पेस फॉर द वेक्टर स्पेस V ओवर द फील्ड F, फॉर द वेक्टर स्पेस V, है ना। तो अगर ये सब स्पेस है तो इसके पास बेसिस होगा, और बेसिस के एलिमेंट क्या होते हैं, डायमेंशन कहलाते हैं। तो हम इसके डायमेंशन निकाल सकते हैं। अब एक चीज़ हम यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्व, ठीक है। W1 इंटरसेक्शन W2 होता क्या है, मान लेते हैं ये W1 है,
ये W2 है, दो वेक्टर स्पेस है, सब स्पेस W1 एंड W2। W1 इंटरसेक्शन दैट इज ये वाला है ना, ये चीज़ तो है इंटरसेक्शन, ये पोर्शन हमारा क्या है W1 इंटरसेक्शन W2, और ये क्या है मेरा एक सब स्पेस है किसका, वेक्टर स्पेस V का। तो क्या ये वेक्टर स्पेस जो वेक्टर सब स्पेस है W1 उसका सब स्पेस नहीं हो सकता? ऑब्वियसली हो सकता है। सिमिलरली ये W2 का भी सब स्पेस हो सकता है। तो W1 इंटरसेक्शन W2 इज ऑल्सो सब स्पेस ऑफ W1 एंड W2 है ना। और ये जो W1 इंटरसेक्शन W2 है वो कंटेंट कहाँ है, अल्टीमेटली W1 के अंदर कंटेंट है। दैट मीन्स कि W1 इंटरसेक्शन W2 जो है वो कंटेंट है W1 के, और W1 इंटरसेक्शन W2 कंटेंट है W2 में भी, दोनों जगह कंटेंट है ना। तो ये जो इंटरसेक्शन बना रहे हैं हम वो क्या है, वो W1 का भी सब स्पेस है, W2 का भी सब स्पेस है। अब हमने आज ही एक चीज़ पढ़ा था कि अगर मेरा कोई W सब स्पेस है किसी वेक्टर स्पेस V का, तो डायमेंशन ऑफ W जो होगा वो लेस देन इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V होगा। आज ही हमने पढ़ा था ये चीज़, है ना। अब इसी को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अप्लाई करेंगे। कैसे? क्योंकि W1 इंटरसेक्शन W2 सब स्पेस है W1 का, तो डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 वो क्या होगा, लेस देन इक्वल टू डायमेंशन ऑफ W1 होगा। सिमिलरली डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 जो होगा वो लेस देन इक्वल टू होगा डायमेंशन ऑफ W2। दैट मीन्स डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 लेस देन इक्वल टू M। सिमिलरली डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 वो लेस देन इक्वल टू N। अब हमें पता है कि M जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू N है। अब इंटरसेक्शन का जो डायमेंशन है वो M से भी छोटा है, N से भी छोटा है, तो मिनिमम क्या है N, तो हम लोग क्या लेंगे, मिनिमम वाला लेंगे। डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 वो क्या होगा, लेस देन इक्वल्स टू N होगा। ठीक है। सो ना क्वेश्चन अराइजेज कि हम मिनिमम वाला क्यों ले रहे हैं, दैट इज हम N क्यों ले रहे हैं। ठीक है, तो हम इसका जवाब देते हैं कि जो W1 इंटरसेक्शन हम W2 कर रहे हैं, ठीक है, जहाँ W1 का डायमेंशन M है, W2 का डायमेंशन N है, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू है। ठीक है, तो जब हम इसका इंटरसेक्शन करेंगे, जैसे W1 W2 W1 W2, तो जब हम इसका इंटरसेक्शन करेंगे तो हो सकता है या तो ये पॉसिबल हो, सिर्फ जीरो एलिमेंट आए, सिर्फ ओनली जीरो वेक्टर इंटरसेक्शन में आए, या हो सकता है कुछ वेक्टर आए, या हो सकता है कि जो छोटा वाला है दैट इज़ W2 छोटा है वो पूरे W1 के अंदर चला जाए। तो इंटरसेक्शन क्या होगा, W2 होगा। जो सबसे बड़ा हो सकता है, मतलब इंटरसेक्शन जब करेंगे तो जो सबसे बड़ा सब स्पेस बन सकता है वो W2 खुद हो सकता है, क्योंकि W2 जो है वो छोटा स्पेस है। तो जब हम लोग डायमेंशन लेंगे वो क्या होगा, डायमेंशन W2 के बराबर होगा, दैट इज N होगा। तो N ही सबसे बड़ा पॉसिबल है, M पॉसिबल नहीं है, क्योंकि M जब हम इंटरसेक्शन करेंगे दैट इज ये मेरा M डायमेंशन का है और ये छोटा है मेरा N डायमेंशन का। ठीक है, तो जब हम इंटरसेक्शन लेंगे हम इसका, तो ये M जो बड़ा डायमेंशन का, ये थोड़ी पॉसिबल है कि पूरे छोटे वाले बॉक्स के अंदर आ जाए, इसलिए हम लोग यहाँ मिनिमम वाला केस ले रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 जो होगा वो लेस देन इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ डायमेंशन ऑफ W1 डायमेंशन ऑफ W2। ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, ठीक है। अब हम अगला प्रूफ करेंगे। अगला है हमारा कि हमें प्रूफ करना है कि डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 लेस देन इक्वल टू Mn होगा। अब एक चीज़ है कि हमने पता किया कि डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 जो है वो लेस देन इक्वल टू M है। तो क्योंकि ये सब स्पेस है तो
उसका डायमेंशन हमेशा 0 से बड़ा होगा, है ना, क्योंकि इंटरसेक्शन में कुछ ना भी हो तो 0 तो आएगा ही आएगा। तो और 0 स्पेस का डायमेंशन क्या होता है? 0 होता है। तो 0 से हमेशा बड़ा ही होगा और इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। इम्प्लाई माइनस अगर लगा दें हम लोग बोथ साइड तो हमारा साइन चेंज हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 0, है ना। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे ऐड करते हैं डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 माइनस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 लेस देन इक्वल टू डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2। अब हम थोड़ी देर पहले एक रिजल्ट देखे थे कि डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 माइनस इंटरसेक्शन डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 होता है। तो इस चीज़ को हम पूरा का पूरे को हम लिख सकते हैं डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 इज लेस देन इक्वल टू डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 that is less than equals to m plus n। hence हमारा हो गया ना डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 वो कितना होगा? m प्लस n से छोटा होगा, ठीक है, जो कि हमें प्रूफ करना था, ठीक है। अब अगर हम इस रिजल्ट पे देखें कि डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 जो होता है वो W1 W2 के डायमेंशन का एडिशन और उसके इंटरसेक्शन के सब्सट्रैक्शन के इक्वल होता है, ठीक है। अब अगर हम ऐसा दो सब स्पेस लें, लेट सपोज W1 एक सब स्पेस है और W2 एक सब स्पेस है वेक्टर स्पेस V का, इसका इंटरसेक्शन में सिर्फ और सिर्फ 0 एलिमेंट है। इसका मतलब क्या होगा कि डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 क्या होगा? 0 होगा। तो डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 क्या होगा? W1 प्लस W2 इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2। ये होता है तब जब दो वेक्टर सब स्पेस के बीच सिर्फ 0 वेक्टर इंटरसेक्शन में आए, ठीक है। सो आज के लिए यही, थैंक यू।